हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं 4 to 10 डब्स और आ गया है एक और बिल्कुल नया वीडियो। तो आज हमारे पास ढेर सारे न्यूज और इन्फॉर्मेशन है। क्रंचीरोल, सोनी, कार्टून नेटवर्क और ढेर सारे अलग अलग एनिमे न्यूज के अपडेट्स। तो इसलिए मैं थोड़ा सा भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, सीधे टॉपिक पर घुसना चाहता हूँ। इसलिए वीडियो को जरूर अंत तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे साथ सोशल मीडिया में इंटरेक्ट करना चाहते हो तो फिर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां पर जाके मुझे फॉलो कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल में जितने भी व्यूज आते हैं उनके अंदर बस कुछ ही प्रतिशत लोग हमारे चैनल से एक्चुअली सब्सक्राइब्ड हैं। तो फिर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो फिर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है, इससे आपको कुछ गंवाना नहीं पड़ेगा और इससे हमें काफी मदद भी मिलता है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू में ही मैं एक छोटा सा चीज बता देना चाहूंगा। मुझे पता है कि आप लोगों को डिज्नी का अपडेट्स एकदम भी पसंद है नहीं, लेकिन एज ए टेलीविजन न्यूज अपडेटर मेरा ये जिम्मेदारी बनता है कि मैं सभी नेटवर्क्स के न्यूज और अपडेट्स को कवर करूं। इसी वजह से ही मैंने वीडियो चैप्टर्स भी लगाना शुरू किया है, जिससे अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको पसंद है नहीं तो फिर आप उसे स्किप कर सको और अपना वक्त बचा सको। तो इसी वजह से मैं कह देना चाहता हूँ कि अब से और अनॉय मत कीजिएगा कि डिज्नी का न्यूज और अपडेट्स कवर मत करो। मैं सभी तरह के न्यूज और अपडेट्स दूंगा और आपको ये फैसिलिटी भी दूंगा जिससे कि आप लोग अपने वक्त बचा के सिर्फ जो न्यूज और अपडेट्स सुनना चाहते हो वही सुन पाओ। मतलब आसान सा ही तो काम है। वीडियो चैप्टर्स को ऑन करके आपको दूसरे किसी चैप्टर में जंप करना है। लेकिन एनीवे, लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था वहां पर मैंने मेनली हंगामा के एक खास अपडेट को लेकर बात किया था। हंगामा ने रिसेंटली शिनचैन के वही ओल्ड डबिंग को रीस्टार्ट किया है, जिसके वजह से 2008 में शिनचैन को बैन होना पड़ा था। सो बैक इन द डेज जब शिनचैन को बैन होना पड़ा था तब टीवी में ड्रैगन बॉल, नारुतो, वन पीस ऐसे शोज भी टेलीकास्ट किया जाता था। लेकिन उन लोगों को बैन का सामना क्यों नहीं करना पड़ा था? बिकॉज शिनचैन ऑब्वियसली उन सभी से ज्यादा मैच्योर शो है और साथ ही साथ पॉपुलर भी। इसी वजह से शिनचैन का ओवरऑल इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा है। और क्योंकि हंगामा रिसेंटली इन पुराने एपिसोड्स को टेलीकास्ट कर रहे हैं तो वो काफी बड़ी बात है। तो हंगामा के इस अचानक स्टेप को लेने की वजह से ही मैंने बस एक स्पेकुलेशन लगाया था कि शायद वो लोग कोई अच्छा शो लाएंगे, लेकिन लोगों ने इसका डबल स्टैंडर्ड मीनिंग निकाला और बताया कि जो नया शो आ रहा है उसका नाम है भैया जी बलवान। अब एक फनी चीज सुनिए यहाँ जरा। ये न्यूज मैंने एक बार कवर किया था, वो भी 10 अगस्त 2021 को। मतलब समझ सकते हैं ये न्यूज ऑलमोस्ट एक साल बासी है। लास्ट ईयर अगस्त को डिज्नी ने रिलायंस एंटरटेनमेंट से 2 कार्टून्स खरीदा था। एक है ये भैया जी बलवान और दूसरा है ट्विंकल शर्मा 007। यहाँ पर फनी बात यह है कि कम्युनिटी का हाल कुछ ऐसा ही है कि लोग एक साल पुराने एक बासी न्यूज को लेकर इतना हंगामा मचाते हैं। इससे एक चीज तो साफ ही हो जाता है कि क्यों नारुतो का फेक डेट अनाउंसमेंट इतना जल्दी आग की तरफ फैल गया विदाउट डबल चेकिंग। वैसे अगर आपको ये शो पसंद है तो फिर आप देख सकते हैं जल्दी डिज्नी नेटवर्क पर आने वाला है। इसके बाद डिज्नी का एक और अपडेट ये है कि पोकेमॉन सीजन 16 अब स्टार्ट होने वाला है सुपर हंगामा पर 15 अगस्त शाम 5 बजे से। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि डोरेमोन का सीजन 18 भी हॉटस्टार पर अवेलेबल किया गया है। इससे पहले जो सीजन अवेलेबल था वो था सीजन 15, 16 और 17। तो गाइस यही था डिज्नी का अपडेट। अब हम बात करेंगे प्लेवर्स के एक कमाल के अपडेट को लेकर। तो रिसेंटली जाइनल सैर ने ये कहा है कि वो लोग कुछ ए ग्रेड एनिमेस के लाइसेंसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो फिर वो एनिमेस प्लेवर्स में आएगा। आपको याद ही होगा कि प्लेवर्स ने कई दिनों पहले बताया था कि वो लोग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बात कर रहे हैं, जिसका एक अच्छा रिजल्ट भी आया था। और रिसेंटली उन्होंने एक पोल भी अपलोड किया था जहाँ पर ढेर सारे पॉपुलर एनिमेस का नाम था। मोस्टली चांसेस है डीमन स्लेयर आने का सबसे ज्यादा। पोल में कुछ पॉपुलर एनिमेस ही था जैसे कि डीमन स्लेयर, वन पंच मैन, मुशोको तेंशे और प्रोबेबली स्पाई फैमिली। तो ऑफिशियली उनसे ये सुनने को मिला है कि रिसेंटली उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो हम एनिमे फैंस को खुश कर देगा। तो इस बार में और कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन इसको लेकर ट्यून इन रहो क्योंकि बहुत ही जल्दी हमें एक खुशखबरी मिलने वाला है। एनीवे, इसके बाद हम बात करेंगे कार्टून नेटवर्क इंडिया के अपडेट्स को लेकर। तो सबसे पहला अपडेट है एक छोटा सा रिमाइंडर। 15 अगस्त मंडे टू फ्राइडे स्टार्ट होने वाला है सुबह 11:30 बजे से एडवेंचर टाइम कार्टून नेटवर्क इंडिया पर।
खबर। इसके बाद एक अनवांटेड न्यूज भी सुन लीजिए। एकिंस का जो फिल्म आने वाला था जिसका नाम है हीरो एक विलेन अनेक, वो फिल्म आने वाला है 19 अगस्त को पीवीआर सिनेमा घरों में। तो इसके बाद कार्टून नेटवर्क का एक और अपडेट है। मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोगों का सवाल ये है कि ड्रैगन बॉल सुपर इतने महीनों तक शुरू हो चुका है लेकिन उसके बाद एक भी नया एनीमे क्यों नहीं आया। आपको पता ही होगा कि रिसेंटली कार्टून नेटवर्क इंडिया के कंटेंट हेड चेंजेस की वजह से काफी सारे परिवर्तन ओवरऑल नेटवर्क्स में देखने को मिला है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर रविवार को स्कूबी डू का मूवी टेलीकास्ट किया जाता था, अब से और उसे टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। डिजिमॉन भी जल्दी आएगा, कब आएगा वो तो नहीं बता सकता, लेकिन फॉर्मर कंटेंट हेड ने जिस प्रोडक्शन के पीछे काम किया है वो सभी शोज डेफिनेटली आएगा। और ये भी जान लीजिए कि मोस्ट प्रोबेबली योकाई वॉच कार्टून नेटवर्क इंडिया पर लौटेगा, पोगो पर और उसे लौटाया नहीं जाएगा क्योंकि पोगो का टारगेट ऑडियंस के साथ योकाई वॉच सूट नहीं हो रहा। और अगर बात करें एक्चुअल थर्ड एनिमे के बारे में, आपको पता ही होगा कि नारुतो था कार्टून नेटवर्क इंडिया का थर्ड एनिमे, लेकिन वो जो लाइसेंसिंग का प्रोसेस था वहां पर मर्जर हो गया और साथ ही साथ काम होल्ड में चला गया और तभी आके सोनी ने बाजी मार लिया और नारुतो को अपने नाम कर लिया। अभी की सिचुएशन को देखकर ये तो कहा नहीं जा सकता कि कोई और नया एनिमे आएगा भी या नहीं, लेकिन अगर ड्रैगन बॉल सुपर और बाकी सारे अपकमिंग एनिमेस को अच्छा सपोर्ट मिलता है तो फिर आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। Anyway, इसके बाद हम बात करेंगे सोनी ये के एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर। तो सोनी ये पर आने वाला है नारुतो, जो कि काफी अच्छी बात है। वैसे भी उनका डबिंग का इंप्रेशन उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी जो इम्पोर्टेंट चीज बाकी रहता है वो है सेंसरशिप। तो इसी चीज को स्पेकुलेट करने के लिए मैंने लास्ट कई दिनों से कई सारे डिफरेंट सोनी ये शोज को चेक किया और टू बी ऑनेस्ट चीजें जैसा है उससे एक्सपेक्टेशन सही नहीं दिख रहा। तो जो चीज सभी शोज के लिए मोस्टली कॉमन है वो है कि वो लोग कुछ सेंसिटिव सीन्स को सेंसर करते हैं और मोस्टली ब्लर करके या फिर जूम करके काम चला देते हैं। इसके अलावा जो सेंसरशिप होता है वो है कि थप्पड़ मारने वाले सीन को सेंसर किया जाता है, कभी कभार फार्ट सीन्स को सेंसर करके बताया जाता है कि गंदी हवा है, और सबसे खराब सेंसरशिप इनमें से है कि प्यार को ये लोग दोस्ती भी नहीं बनाते बल्कि उसे डायरेक्टली बिजनेस से रिलेट कर देते हैं। कभी कभार बोलते हैं कि एक साथ गाना गाने जाएंगे, कभी कभार बोलते हैं एक साथ फिल्म बनाएंगे या तो बिजनेस करेंगे। होपफुली ऐसा इफेक्ट नारुतो पर नहीं पड़ेगा क्योंकि उन लोगों को पता होना चाहिए कि नारुतो किस तरह का शो है और उसका ऑडियंस कैसा होगा। इसके बाद हमारे पास है कुछ क्रंची रोल रिलेटेड अपडेट्स। तो सबसे पहली बात, रिसेंटली क्रंची रोल ने अवेलेबल किया था रैंकिंग ऑफ किंग्स के एपिसोड नंबर 3। मुझे पता है कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से बहुत सारे लोग उस एपिसोड को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रिसेंटली उसे फिक्स कर दिया गया है। इसके बाद आप लोगों को याद ही होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रंची रोल का तीसरा एनिमे तभी आएगा जब इन दोनों एनिमेस में से एक एनिमे खत्म होगा। तो माय ड्रेस अप डार्लिंग अक्टूबर में खत्म होने वाला है। कुछ रूमर्स के हिसाब से अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है जुजुत्सु काइसेन। ये रूमर सच हो सकता है इसलिए क्योंकि आपको याद ही होगा कि मैंने एक क्लियर असम्पशन आपको दिया था, बाकी 3 लैंग्वेजेस में इस एनिमे को डब किया जा रहा है, तो प्रोबेबली हिंदी में भी ये एनिमे आएगा। और अगर ये सच हुआ तो फिर प्रोबेबली राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो को भी हमें हिंदी में देखने को मिलेगा। इसके बावजूद ये भी जान लीजिए कि क्रंची रोल इंडिया पर रिसेंटली अवेलेबल किया गया है कोड गियास को और साथ ही साथ बैंग ड्रीम के 3 मूवीज को। क्लेमोर एनिमे नेटफ्लिक्स इंडिया में आने वाला है 1 सितंबर से। चेनसो मैन जो एनिमे आने वाला है वो आएगा अक्टूबर मंथ से। 14 अगस्त से ब्लीच आने वाला है बिलीबिली एशिया पर और उसे इंडियन रीजन में भी अवेलेबल किया जाएगा। तो गाइस यही था आज का न्यूज अपडेट्स। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है नारुतो को किस अप्रोच से टेलीकास्ट करना सबसे बेस्ट रहेगा सोनी के लिए? और अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है आज के अपडेट्स को लेकर वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहना। तो मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ।